आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कयूं था हुन सोहणे रब जे नाले खां जेको असां सभिनी जो ख़लकणहार आहे, पालणहार आहे ऐं सभिनी खां वधीक बाज भरियो आहे। नाज़रीन, मां आहियां तव्हांजी मेज़बान संध्या सुमरो ऐं अॼु 17 रमज़ान जी ख़ासि ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान में 16 रमज़ान जी ख़ासि ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान में तव्हांखे भलीकार चवां थी ऐं जेको आहे सो इन उमेद सां, इन दुआ सां त तव्हांजा रमज़ान तमामु सुठा गुज़रिया हूंदा। जेकी बि मक़सद तव्हां सोचिया हूंदा, जेकी बि गोल्स तव्हां सोचिया हूंदा ऐं रब खे राज़ी करण में तव्हां कुझु पंहिंजे वसऊं न घटायो हूंदो ऐं उहो रब तव्हां खां राज़ी आहे। छाकाणि उनजी निशानियूं तव्हांखे पाण बि महसूसु थींदियूं आहिनि हलंदड़ रमज़ान में। जीअं तव्हांजी दिलि गवाही ॾींदी आहे त रब तव्हां राज़ी आहे, छाकाणि तव्हांजो वधीक ध्यानु हूंदो आहे ज़िक्र में, पढ़ण में, हुन रब जे ज़िक्र करण में, त उन सां ख़बर पवंदी आहे त उहो रब असांखे पाण खां परे नथो करणु चाहे, असांखे पंहिंजे वेझे करणु चाहे थो ऐं असां खां राज़ी आहे। हलूं था जेको आहे सो प्रोग्राम जी बाक़ाइदे शुरूआति करण खां अॻु में तव्हांखे हिकिड़ी ख़ुशख़बरी ॾींदी हलां त फ्लाई जिना वारनि ऐं फ़हद मुस्तफ़ा तव्हांजे लाइ हिकिड़ी ख़ासि ऑफर खणी करे आया आहिनि त तव्हां पंहिंजे कंहिं बि प्यारे सां जंहिंसां मिलणु चाहियो था हिन ईद जे मौक़े ते त तव्हां जेको आहे सो तव्हांखे सिर्फ़ु ईअं करिणो हूंदो त तव्हांखे फ्लाई जिना जो जेको एड हली रहियो आहे इंस्टाग्राम ते, हुन ते पंहिंजे हुन प्यारे खे टैग करिणो पवंदो जंहिंसां तव्हां मिलणु चाहियो था ऐं इन सां गॾोगॾु तव्हां जेको आहे सो खटे सघो था हुन सां मिलण जो मौक़ो। मिसाल तौरु फ्लाई जिना जो एयर टिकट खटे सघो था ऐं अॼुकल्ह हूअं बि टिकट्स इलाही महांगा आहिनि ऐं पंहिंजे सां मिलण जो मौक़ो हुजे ऐं टिकट बि तव्हांखे मिली वञे, हिन खां वॾी का ख़ुशख़बरी न थी सघे। हलूं था महिमाननि जो तव्हां सां तारुफ़ करायूं था। असां सां अल्लामा उवैस आजिज़ साहब आहिनि, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। ॿियो अल्लामा दानिश रज़ा कादरी पाण सां गॾु आहिनि, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। ॿियो अफ़ान अब्बास आहिनि पाण सां, सना ख़्वां, अस्सलाम वालेकुम। ऐं ॿियो इन पासे ते जेकी आहिनि से फ़रहान कादरी मौजूदु आहिनि, अस्सलाम वालेकुम फ़रहान। ऐं जेको आयान मुस्तफ़ा पाण सां गॾु आहिनि, सना ख़्वां, ऐं हाजरा तैमूर भी पाण सां गॾु आहिनि, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको भलीकार करते हैं हम अपने शो में। नाज़रीन, प्रोग्राम जी बाक़ाइदे शुरूआति करण खां अॻु में पाण हिकिड़ी सुहिणी हमद ॿुधंदासीं, पोइ वरी अॻिते हलंदासीं। अब फ़रहान कादरी पाण खे हमद ॿुधाईंदा, जी बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो तो देखे जाओ बराबर, देखो तो देखे जाओ बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम के क्या बात मौला। ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर, ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, रोया गिलाफ
काबा पकड़ कर रोया खिलाफे काबा पकड़ कर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर काबे की रौनक काबे का मंज़र अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जी अल्लामा साहब, पहले मैं आपसे मुखातिब हूँ। आजिज़ साहब, हम 16वें रोज़े तक पहुँच चुके हैं और आज मदीने में ख़ास समा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो साहती हैं सहाबा कराम बदर पे रवानगी की तैयारी कर रहे हैं। इस पे कुछ थोड़ी गुफ्तगू होनी चाहिए। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले तो आप तमाम को रमज़ानुल मुबारक की ढेर बरकत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम अशरे रहमत गुजार कर अशरे मग़फ़िरत भी तकरीबन आधा गुजर गया। अल्लाह ताला हमें आगे भी रमज़ानुल मुबारक की अहमियत और फ़ादियत को समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आपका हैंड माइक पे बात कर लें, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही जी। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ग़ज़वा बदर ऐसा ग़ज़वा है कि जिसमें ईमान, तक़वा और अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल, इसकी मिसाल दूसरी नहीं मिलती। बेशक। और ग़ज़वा बदर ये इस्लाम में एक बड़े जंगों में से एक अजीम जंग थी, जो कि 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक को मक्का और मदीना के दरमियान बदर के मकाम पर पेश है। ये बेसिकली हुई क्यों थी, मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। तो जब मुसलमान मक्के से हिजरत करके हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना वतन छोड़कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, तो कुरैश मक्का ने फिर भी जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताना या मुसलमानों को परेशान करना नहीं छोड़ा था। सही। अब जब ये सारी सिचुएशन हुई तो जो कुरैश मक्का थे उन्होंने मुसलमानों को तंग करना शुरू किया। तो मुसलमानों ने ये प्लानिंग की कि क्यों ना हम, जो कुरैश मक्का के काफ़िले आते हैं, तिजारती काफ़िले आते थे उस दौरान, तो क्यों ना हम उनमें से ही किसी एक को तिजारती काफ़िले पर अटैक कर दें या तिजारती काफ़िले को ज़ब्त कर लें, या उनके जो ग़ुलाम थे उनकी जो तिजारत थी वो सारी की सारी हम अपने पास ज़ब्त कर लें। इसी तरह एक प्लानिंग हुई और उन्होंने जब ये ज़ब्त किया, पूरा सिचुएशन हुआ, तो उसके बाद फिर 17 रमज़ानुल मुबारक को क्योंकि कुरैश मक्का ने तैयारी की, और जब वो तशरीफ़ लाए, क्योंकि मुसलमानों के पास चूँकि वो पहले ही परेशान थे और सादो सामान भी उन्होंने ले रखा था, तो उस दौरान आप तमाम के इल्म में होगा कि उस वक्त मुसलमानों की तादाद जो है वो 313 थी। सही। और आगे जो है वो हज़ारों का काफ़िला था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, आयत का मफ़हूम बयान करता हूँ कि हमने बदर के मकाम पर, सूरह आले इमरान में यह आयत मौजूद है कि हमने बदर के मकाम पर तुम्हारी मदद फरमाई जबकि तुम कमज़ोर थे। और सूरह अनफ़ाल में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आयत का मफ़हूम है कि हमने फ़रिश्तों के ज़रिए से तुम्हारी मदद फरमाई। तो 313, एक तरफ 313, बज़ाहिर ये एक अकल में भी नहीं आती बात कि एक बार बिल्कुल छोटा सा काफ़िला है और आगे देखें तो हज़ारों का काफ़िला है। तो ये इस तरह जंग में और फिर जंग में जीत जाना, तो ये लाजमी बात है अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल और उस पर। सही, बिल्कुल हकीकत है। इसमें क्वांटिटी आपसे मुखातिब हूँ दानिश रज़ा कादरी साहब जी, आप नॉर्मल बात करें, आई थिंक आपका माइक सही होगा, उम्मीद करती हूँ। अच्छा, वो यही बदर का वाक़या, ये 313 की ही तादाद जो थी, हमारे जो नबी के साथी थे और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ज़ाहिर है कमांडर थे। तो और आप उधर देखेंगे कफ़ार का कितना बड़ा लश्कर था। और ऊँट, ये जो हमारे पास साजो सामान था उस पर थोड़ी बात की जाए। जो हमारे जो अहले जो ईमान थे उनके पास कितने ऊँट और क्या, इसकी भी क्वांटिटी कुछ बताई जाती है ना बदर के मौके पे। जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया है कि सबसे पहले जंग बदर जैसे हुई है तो इस पर यही कहेंगे कि जो शैतान है वो वसवसा दिलाता है, बुरे काम करने को कहता है
और सही। नफ्स के अंदर भी दो चीज़ें आपको मालूम है, भलाई भी है, बुराई भी है। तो ये नफ्स के अंदर जो बुराई कहती है कि बुरे काम करते जाओ, तो शैतान भी वसवसा दिलाता है। जैसा कि हज़रत साहब फरमा रहे थे कि अब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अजीम शख्सियत है, उनके साथ सहाबा कराम भी हैं, लेकिन क्या शैतान ने उनको वसवसा दिलाया, जो कुरैश थे, हज़ारों की तादाद में हज़ार थे, तो उनके जो साथी थे वो क्या करने लगे, शर के रास्ते को उन्होंने इख्तियार किया। सही। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम ये खैर के रास्ते में थे, वो शर के रास्ते में थे। सही। अब देखें, जो शर के रास्ते में हो, चाहे वो लाखों की तादाद में हो, करोड़ों की तादाद में हो, लाखों की तादाद में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ईमान वाले होते हैं, यकीन वाले होते हैं, तकवे वाले होते हैं, जो भलाई के रास्ता इख्तियार करते हैं, दूसरों के साथ मदद करते हैं, दूसरों का ये चाहते हैं कि हम भलाई के रास्ते में जाएं, तो वो बेशक कम भी हों। आपको मालूम है कि 313 थे, देखा जाए लेकिन कोई हज़ार पर तादाद गालिब नहीं आ है। गए, हाँ। उनको शिकस्त दे दी। अब ये कैसे शिकस्त हुई? ये शिकस्त इसलिए हुई कि अल्लाह की पावर थी और फरिश्ते उनके साथ आ गए और उनको क्या हुआ, शिकस्त हो गई। सही। अब हमें भी इससे वो लेना चाहिए कि देखें, बेशक हम कम भी सही, मुसलमान की तादाद कम भी हो, अगर आगे कुफ़ार है या कोई और है, मुशरिक हैं, तो हमें उनसे डरना नहीं है, सही। बल्कि अपना जो मुसलमान भाई हैं उनका साथ दें और उन्हीं के साथ रहें। तो यही पैगाम, मतलब ये पैगाम है ना, ये पैगाम वैसे भी है अगर हम हक की बात पे हैं। मतलब नॉर्मली हम जो अपनी सोसाइटी में भी जो चीज़ें फेस कर रहे होते हैं, कभी हमारा कहीं बहस हो जाता है, किसी से हम इख्तलाफ राय रखते हैं, लेकिन अगर हम हक पे हैं तो हमारी फतह होनी होती है, क्योंकि हम अपनी हक की बात करेंगे। सामने कितने भी लोगों आपको रद्द करने वाले, आपसे बहस करने वाले, आपको बुरा फील कराने वाले, लेकिन आप अगर हक पे हैं तो आपकी फतह होगी, या बज़ाहिर ना हो तो भी आपको पता है कि रब जान रहा है कि आप हक पर हैं। तो ये इतना बड़ा सबक हमें, बदर का मार्का बहुत बड़ा मार्का है इस्लामी तारीख का। इसमें आप ये देख लें कि सवारियों की तादाद सिर्फ 70 ऊँट हैं और 8 घोड़े हैं और 8 हैंड माइक सॉरी। तो जी। इसमें जो है वो सवारियों की तादाद आपने पूछी थी, सवारियों की तादाद 70 ऊँट हैं, 70 ऊँट। 313 के काफिले में जी। 70 ऊँट हैं और 2 घोड़े और 8 तलवारें। 8 तलवारें। देखिए, आगे हज़ारों का लश्कर है और उस हज़ारों के लश्कर के पास ढेरों तलवारें भी हैं, ढेरों घुड़सवार भी हैं और ढेरों ऊँट भी हैं। यानी उनके पास सवारियों की भी कमी नहीं है, उनके पास असले की भी कमी नहीं है, उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, खाली उसके पास एक कमी है तो ईमान की कमी है। और सामने वो जो 313 वाले हैं, बज़ाहिर उनके पास जंगी साजो सामान भी कम है, लेकिन उनके हौसले इतने पुख्ता हैं, उनका रब पर तवक्कल इतना ज़्यादा है कि आपने अभी जो बात की कि हक पर ही इंसान भले सच के साथ हो, हक पर हो, तो भले वो थोड़ी तादाद में हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहीं ना कहीं फतह से हम किनार करता है। बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, वठूं था नंढी साई खां पोइ फ़िलहाल पाण साई नथा वठूं, फ़िलहाल जेको आहे सो हिकिड़ी नात ॿुधी था वठूं, उन खां पोइ जेको आहे साई वठंदासीं। हाँ जी, अयान साहब कोई बिस्मिल्लाह कीजिएगा, नात सुनाइए। ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा, ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा, ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा, तेरा था ये तेरा है, ये तेरा ही रहेगा, तेरा था ये तेरा है, ये तेरा ही रहेगा, सरकार से मांगो तो सही आल
ही रहेगा, मिलता था ये मिलता है, ये मिलता ही रहेगा। क्या लुत्फ हो सरकार, मुझे हश्र में कह दे, क्या लुत्फ हो सरकार, मुझे हश्र में कह दे। मेरा था ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा, मेरा था ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा। अल्लाह के महबूब के सदके पे ये आसी, अल्लाह के महबूब के टुकड़ों पे ये आसी, पलता था ये पलता है, ये पलता ही रहेगा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी। नाज़रीन, बरकत रमज़ान में नंढी साई जो टाइम थियो आहे, वठूं था साई, असां सां गॾु जुड़िया रहिजो। वेलकम बैक नाजरीन, बरकत रमज़ान में फिर से आपको वेलकम करते हैं। और ईद का मौका है, अपनों से मिलने का मौका है और जहाज़ की टिकटें बहुत महंगी हैं, तो ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है। इस रमज़ान फ़्लाई जिना और फ़हद मुस्तफ़ा दे रहे हैं मौका अपनों को अपनों के करीब लाने का। फ़्लाई जिना को फॉलो करें और उस पर उस ऐड पर उस शख्स को टैग करें जिससे आप मिलना चाहते हैं, ताकि आप जीत सकें फ्री टिकट्स और उस ख़ास शख्स से मिलने का मौका। तो देर मत कीजिए, फ़ौरन ही ऐड को टैग कीजिए और खुशखबरी जो आपके लिए दी गई है वो हासिल कर लीजिए। अच्छा, ॿियो जेको आहे सो पंहिंजे गेस्ट जेकी पाण खे जिन ज्वाइन कयो आहे ब्रेक में, उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी न। डॉक्टर अज़ीज़ुद्दीन कमरूदी साहब आहिनि, रत जी बीमारियुनि जा डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। ऐं ॿियो हिकिड़ी ॿी सना ख़्वा पाण खे ज्वाइन कयो आहे अदी फ़िरोज़ा सिद्दीक़ पाण सां गॾु। अस्सलाम वालेकुम फ़िरोज़ा, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। डॉक्टर साहब, खून की कितने तरह की बीमारी होती हैं, आज ज़रा थोड़ा उस पर खुल के बात कीजिए, क्योंकि हम लोग एक ही बीमारी सुनते हैं, थैलेसीमिया, और लोगों को लगता है इसके अलावा कोई और बीमारियां ही नहीं हैं खून की। तो थोड़ा उस पर डिटेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दर्दी टीवी चैनल वालों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया है यहाँ मुझे आके अपने ख्यालात का इज़हार करने के लिए। मेरा ताल्लुक़ एक्चुअल फातिमी फाउंडेशन से है। फातिमी फाउंडेशन का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ कि फातिमी फाउंडेशन जो है 1980 में कायम हुआ था एज एमरजेंसी सेंटर। तो वहाँ कुछ लोग जो आते थे, कुछ ब्लड के लिए आते, क्योंकि वॉलंटियर हमारे पास काफ़ी थे, बैठे होते थे, क्योंकि रात को इमरजेंसी होती थी, तो ब्लड के लिए आते थे। तो उनको अब जाके हम ब्लड वगैरह हम दे देते वॉलंटियर वगैरह जाके। तो पता चला कि ये ब्लड लेने बार बार क्यों आ रहे हैं, तो पता चला कि एक बीमारी जो है, आप जो आपने जिक्र किया थैलेसीमिया, कि उसमें हर 15 दिन में खून लगता है। तो फातिमी फाउंडेशन के मैनेजमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम अपना एक छोटा सा इदारा खोल के ब्लड का, उसमें कुछ मुख्तलिफ बीमारियां हैं ब्लड की, उसको मतलब हम यहाँ पर ट्रीटमेंट दें और जो भी सहूलत हैं वो फराम करें। तो वो फातिमी फाउंडेशन थैलेसीमिया सेंटर पहले इन्होंने खोल दिया। थैलेसीमिया सेंटर हम ये सोच रहे थे कि चंद लोग होंगे, चंद बच्चे होंगे जिनको हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन आप जाने कि 1 महीने के अंदर 250-300 पेशेंट रजिस्टर हो गए। तो तब इनको पता चला कि ये बीमारी तो काफ़ी हद तक फैली हुई है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि फातिमी फाउंडेशन को और वास्ट किया। फिर पता चला कि एक और बीमारी है जिसमें मतलब प्लाज्मा वगैरह, फैक्टर वगैरह प्लाज्मा लगता है, तो उसमें जो है
ये हीमोफीलिया की बीमारी जिसको हीमोफीलिया कहते हैं, फैक्टर 8 फैक्टर 9, इसमें कहीं कट लग जाए तो खून बहना बंद नहीं होता हीमोफीलिया वालों का। तो फिर उनको भी उन्होंने रजिस्टर किया कि चलो इस ब्लड से हम प्लाज्मा बना के इन बच्चों को भी लगा लेंगे। तो उसके बाद पता चला कि एक और बीमारी मतलब है जिसको हम प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट कहते हैं, कि उसमें प्लेटलेट तो उनके नॉर्मल होते हैं लेकिन वो फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं। तो उनमें मतलब ये चीज़ बीमारी होने का, चलो प्लेटलेट भी हम ब्लड से बना के लगेंगे। इस तरह से ये इन्होंने, ऐसे वॉन विल्ब्रांड डिजीज़ है एक, जिसमें भी ये मतलब फैक्टर्स वगैरह की कमी आती है, और भी फैक्टर्स हैं, मतलब तमाम कुछ बीमारियां हैं जिनको मतलब इन्होंने रजिस्टर करके इनको ट्रीटमेंट शुरू किया। फिर इन्होंने सोचा कि ये तो काफ़ी पूरे पाकिस्तान में फैली हुई होगी, सिर्फ कराची में थोड़ी होगी। तो उन्होंने फिर लाहौर में सेंटर खोल दिया, मुल्तान में खोल दिया, पेशावर खोला, कोयटा खोल दिया, सिंध में हैदराबाद, खैर ये टंडो मोहम्मद खान खैरपुर लारकाना, इसमें सेंटर खोला। आज हमारे पास जो है तकरीबन 5,500 से 6,000 पेशेंट रजिस्टर हैं ये मुख्तलिफ बीमारियों में, जिनको हम फुली ट्रीटमेंट देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो ये एक ब्लड से मतलब कुछ कंपोनेंट हम बनाते हैं, जिसमें फैक्ट सेल है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट है जिसमें मैंने कहा, और रेड सेल जो है वो थैलेसीमिया बच्चों को मतलब हम लगाते हैं जिनको मतलब अंदाज में ज़रूरत होती है। उसमें प्लेटलेट हम मतलब उन्हीं, आपने कहा प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट है, डेंगू वायरल वगैरह है, उसमें ब्लड कैंसर यूज़ होता है। और इसमें प्लाज्मा जो है हीमोफीलिया ए और बी जो है, इनको जो खून की मतलब बहने की मतलब सलाहियत नहीं होती है, उनको मतलब ये मुहैया करते हैं। तो इस तरीके से मतलब फातमीद में मतलब तकरीबन साल में मतलब 1 लाख से ऊपर मतलब ट्रांसफ्यूजन थैलेसीमिया इन बच्चों को मतलब ट्रांसफ्यूज करते हैं। और ये तमाम जितनी सहूलत हमारे पास हैं वो फ्री ऑफ चार्ज है, मतलब कोई मतलब नहीं है, मतलब फ्री में हम मुहैया करते हैं। जी, ब्लड से रिलेटेड बीमारी अगर जहन में होती है या इलाज करवाना है या ब्लड किसी पेशेंट के लिए आपको चाहिए, तो लोग फ़ौरन ही फातमीद का नाम आता है कि उधर ही जाते हैं। अगर डोनेशन देनी है तो भी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा डोनर्स आपके पास हैं। जी हाँ, ब्लड बिल्कुल के। है, डोनर है। मतलब इनमें प्रोविंस सिंध गवर्नमेंट और ये फेडरल गवर्नमेंट भी हमें मतलब इसमें हेल्प करती है, ज़कात जी, वगैरह, और बाकायदा इसका ऑडिट होता है। जो फर्गूसन है उसको ऑडिट करते हैं सारे डोनेशन को। सही। और ज़कात का जो है वो शरीयत जो है सराय अल हम जो ट्रस्ट वो एडवाइज़र है वो आके, उनके मुफ्ती अब्दुल मनान, वो आके मतलब इसकी मतलब ऑडिट करते हैं और फिर वो फैसला करते हैं कि जो हमने मतलब इनको फंडिंग दी है, जो ज़कात दी है, बाकी ये सही मानों में मुस्तहिक पेशेंट्स को मिली या नहीं मिली। अगर वो सेटिस्फाइड से मिली है तो फिर वो आगे ग्रांट के लिए मतलब सिफारिश करते हैं कि बाकी इनने सही तरीके से दिया। तो इस तरीके फंडिंग है, मतलब ज़कात भी आती है। तो लोगों से ये अपील है, क्योंकि ये ब्लड सिर्फ लगाना एक मसला नहीं है, मतलब थैलेसीमिया में आप सिर्फ ब्लड की हम लोग सोचते हैं कि सर इनको ब्लड लगा लिया तो ठीक हो जाएंगे, कि ब्लड लगाने से इनके जिस्म में आयरन वगैरह जमा होता है। जी जी। तो उस आयरन को निकालने के लिए मतलब वो टैबलेट वगैरह दी जाती है, जिसको आयरन चिलेशन कहते हैं। सही। क्योंकि आयरन अगर उनके जिस्म में बढ़ जाए तो आयरन ओवरलोड होने की वजह से मेन कॉज ऑफ द डेथ थैलेसीमिया की आयरन ओवरलोड होता है। अच्छा। और इस टैबलेट जो है जो आयरन को मतलब ये निकालती है, चिलेट करती है, तो इसकी ये काफ़ी महंगी है। आप सोचें कि एक 30 वो टैबलेट की जो बोतल है वो तकरीबन 8,000 की है जी। तो किसी पेशेंट को 2 की ज़रूरत है, तो 3 को ज़रूरत है डेली चाह रही होती है। ये सब इदारा मैनेज करता है, ये इदारा देता है इनको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इनको ये टैबलेट भी देते हैं, ये ब्लड भी देते हैं, और इनके मतलब कोई और भी मतलब इनमें कॉम्प्लिकेशन भी आती है, एंडोक्राइन हार्मोन्स वगैरह, वो सब कैटर करते हैं, वो सब चीज़ मतलब उनको मुहैया करते हो। ये सारा मतलब फ्री ऑफ चार्ज होता है, मतलब उससे कोई इसके कोई चार्जेस नहीं होते। बिल्कुल, बेशक। अच्छा डॉक्टर साहब, वो अच्छी सी नात सुनवाते हैं। नाजरीन पाण सां अफ़ान अब्बास मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि सोनी नात था ॿुधूं पोइ वरी अॻिते था हलूं। जी बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सल्लो अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा।
अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, आपकी तरफ आते हैं। बात हो रही थी हमारी बदर के हवाले से, बदर का जो मार्का है। अच्छा, हम इंसान हैं, हम लोग जो आजकल के जो मुसलमान हैं, हम लोग समझते हैं बहुत आला दर्जे के हैं, नबी की उम्मत ही हैं सबसे ज़्यादा। तो हमें एक ये जो एक प्रिविलेज हम इसको में समझते हैं ख़ुद को। हम लोगों की नफ्स से जंग करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। रोज़े के आलम में भी हम लोगों की क्या कैफियत होती हैं। और वहाँ आप देखें वो जो लश्कर है 313 लोगों का, वो सब रोज़े से हैं और जंग पे रवाना हो रहे हैं। ये ईमान की आप देखें ना, ये बुलंदी जो कि हम भी उम्मती हैं और हम में भी होनी चाहिए। मतलब ये चीज़ें कैसे पैदा हों? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने बिल्कुल बेहतरीन सवाल किया कि एक तरफ 313 का लश्कर है, हालत रोज़ा है और जंग की हालत है। सही। और दूसरी तरफ आज का ये मुसलमान है, वो उनका एक तो उनके जो ईमान और तवक्कुल का एक स्टेज था, वो आज के मुसलमान से मुख्तलिफ है। उसकी वजह क्या थी कि उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मायत इख्तियार की, उनके साथ रहे, उनके साथ जंगों में शरीक हुए। यहाँ तक के सहाबा फरमाते हैं कि जब हमें कभी भूख की शिद्दत महसूस होती थी, और उस वक्त आपको पता है कि खाने पीने के मामलात इस कदर ज़्यादा नहीं थे, तो हम जाकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का चेहरा मुक़द्दसा देख लिया करते थे, तो हमारी भूख मिट जाया करती थी। चेहरा वद्दुहा देख लिया करते थे, हमारी भूख मिट जाया करती थी। तो उनकी जो ईमान का लेवल था वो इतना आला मकाम था कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद में ही कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान पा जाने वाले नफ्स। तो ये जो इत्मीनान पा जाने वाला नफ्स है, ये ख़ास कर सहाबा इकराम के साथ है। एक तरफ अब 1500 साल के अरसा गुजरने के बाद हम अपने ऊपर गौर करें, और बेसिकली जो रमज़ान का एक मैसेज है जो हमें कुरान से मिलता है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह से तुम पर पहले रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, तुमसे पहले वालों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। मैसेज क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अब परहेज़गारी का ताल्लुक़ सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात से नहीं है। परहेज़गारी का ताल्लुक़ इस चीज़ से है कि जब हम पूरे दिन भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करें, तो हम अपने गरीब मसाकीन जो हमारे इस माशरे का हिस्सा हैं, हमें उनकी भूख की शिद्दत का एहसास हो। बेशक कि जब पूरा दिन एक प्यास की शिद्दत बर्दाश्त कर रहे हैं, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक दिन की गर्मी की शिद्दत है, फिर काम काज की शिद्दत है, इन तमाम थकावट के बावजूद हम जब एक सामने वाले मजदूर तबके को देखते हैं तो हमें एक उससे एक इजहार हमदर्दी पैदा हो। इस वजह से ये तकवे का मैसेज है। फिर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो रोज़े की हालत में भी और इतने कम साजो सामान के साथ भी इतना अजीम मार का जीता, ये लाजमी बात है। ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके तवक्कुल और अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसे का नतीजा था। तो आज के मुसलमान को जो ग़ज़वा बदर से एक मैसेज लेना चाहिए, वो यही लेना चाहिए कि हम सबसे पहले अपने नफ्स को काबू करें। और एक बहुत ही अच्छी बात कल परसों मैंने पढ़ी कि रमज़ान हमें ये बताने के लिए आता है कि हम शैतान के कहने पर गुनाह नहीं करते, बल्कि अपने नफ्स के बेकाबू हो जाने पर गुनाह करते हैं। तो जब हम अपने नफ्स पर काबू पा लेंगे, और जब भूख और प्यास की शिद्दत होती है तो नफ्स वैसे ही कमज़ोर हो जाता है, और जब नफ्स कमज़ोर होता है तो इबादत में लज्जत बेसिकली खुद ब खुद मिलने लग जाती है। और रमज़ान का जो एक महीना बहारों के साथ आता है, तो उसमें जब हम तिलावत कुरान करते हैं, नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, और ये पाबंदी अगर हम चाहें, खुद चाहें, तो हम इंशाअल्लाह आगे भी रमज़ान के बाद भी इसको खुद लेकर चल सकते हैं। क्योंकि इंसान का जो सबसे बड़ा इंसान खुद के साथ जितना हमदर्द है उतना किसी और के साथ नहीं। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। आई नाज़रीन, पाण सां जेको आहे सो हाजरा तैमूर मौजूद आहिनि, उन्हनि खां हिकिड़ी नबी साईं जी शान में हिकिड़ी नात ॿुधंदासीं, पोइ वरी अॻिते हलंदासीं। जी हाजरा। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना
न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। मैं पहल जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहल जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था। अभी तक तसव्वुर था जिसका ख़याली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। जो पूछा है तुमने कि मैं नजर करने को क्या ले गया था, तो तफसील सुन लो। जो पूछा है तुमने कि मैं नजर करने को क्या ले गया था, तो तफसील सुन लो। था नातों का एक हार अशकों के मोती, था नातों का एक हार अशकों के मोती, दुरूदों का गजरा सलामों की डाली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोज़े की जाली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ में उनकी जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, ना ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत। वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने अभी बताया था कि प्लेटलेट्स डेफिशिएंसी होती है, कुछ उस हवाले से बात करते हैं। बेसिकली प्लेटलेट्स फंक्शन क्या करता है? प्लेटलेट फंक्शन का ये काम होता है कि कहीं भी मतलब ब्लीडिंग वगैरह हो, वहाँ पर मतलब खून को मतलब जमा मतलब क्लॉट करके उसको बंद करता है। कि अगर प्लेटलेट की कमी होगी तो वहाँ पर वो क्लॉट जो बंद तो जाता है लेकिन फॉर्म नहीं होता है, मतलब सख्त नहीं होता है। सही। तो वो आप जैसे ही हाथ लगाएंगे वो फिर क्लॉट हट के फिर दोबारा ब्लीडिंग शुरू होती है। ब्लीडिंग शुरू तो हो उससे ये कि ये ब्लीडिंग को रोकने के लिए एक मतलब फैक्टर है जो कि ब्लीडिंग को रोकता है। जैसे डेंगू वायरल में प्लेटलेट की कमी की वजह से आप देखते हैं ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, नाक से खून पतला हो जाता है। जी,
नाक से खून नाक से खून आना, फिर दांतों से खून आना, गम सही, ब्लीडिंग सही, वगैरह, हाँ। ये चीज़ प्लेटलेट की कमी की वजह से होती है, क्योंकि प्लेटलेट है ही नहीं तो उस खून को रोकने की सलाहियत नहीं होती सही। जिस्म में, खून में। तो ये प्लेटलेट, इसका फंक्शन, मेन फंक्शन प्लेटलेट का ये होता है कि प्लेटलेट कहीं का भी ये है। ब्लीडिंग वगैरह हो तो वहाँ आगे अपना काम करे, उस खून को जमा के उसको वहाँ पर stop मतलब वो कर दे। वेन की जो वॉल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इस तरीके आप से ऐसे है ही कुछ। समझ लें इसको। अच्छा, प्लेटलेट्स तो वैसे हम सुनते हैं डेंगू बीमारी में मसाइल हो जाते हैं प्लेटलेट्स कम होने के, तो जो है ना ये क्या कहते हैं इसको, प्लेटलेट्स की कोई और भी बीमारी होती है? प्लेटलेट की एक तो डेंगू, एक तो मैंने आपको बताया कि प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट होता है। तो प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट में ये प्लेटलेट तो उनके नॉर्मल होंगे आप जब भी इनका सीबीसी कराएंगे, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। एक इसमें भी मतलब प्लेटलेट का फंक्शन होता है। दूसरा ये कि ब्लड कैंसर में जो है कीमोथेरेपी वगैरह होती है, तो उसमें भी सारे प्लेटलेट वगैरह उनके मतलब बर्न हो जाते हैं। वो प्लेटलेट की कमी की वजह से उनको ब्लीडिंग का खदशा होता है, तो उनको भी प्लेटलेट की ज़रूरत होती है। अच्छा। जैसे काफ़ी ऐसी और बीमारियां ब्लड की हैं जिसमें प्लेटलेट की कमी की वजह से ब्लीडिंग एपिसोड होता है। तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए बस ये प्लेटलेट का मेन फंक्शन यही होता है, प्लेटलेट अच्छा। को रोकने के लिए। चलें, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी। ब्रेक का टाइम हो रहा है, ठीक। ब्रेक की तरफ हम चलते जी। नाज़रीन, वठूं त नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं बरकत रमज़ान में। तव्हां बि असां सां गॾु जुड़िया रहिजो। जी नाज़रीन, नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं। हिकु भेरो ॿीहर तव्हांखे पंहिंजी ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान में भली कार चऊं था। ब्रेक में जिन महिमाननि पाण खे जॉइन कयो आहे उन्हनि जो अॻु में तारुफ़ कराईंदी रहां। ख्वाजा वसीम फारूकी पाण सां गॾु। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ऐं ॿियो जेको आहे सो ॿिया सना ख्वां ॿ आया आहिनि जिन पाण खे जॉइन कयो आहे। सैयद सजाद अली शाह, अस्सलाम वालेकुम, भली कार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में। ऐं पंहिंजो अवैस अली सुमरो बि पाण खे जॉइन कयो आहे। अस्सलाम वालेकुम अवैस, भली कार कयूं था तव्हांखे पंहिंजे शो में। अच्छा नाज़रीन, प्रोग्राम वरी अॻिते हलाइण खां अॻु में तव्हांखे हिकिड़ी सुहिणी नात ॿुधायूं था, उनखां पोइ वरी हलूं था। पाण सां फ़िरोज़ा सिद्दीक़ साहिबा मौजूदु आहिनि, उन्हनि खां नात ॿुधंदासीं। बिस्मिल्लाह कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से मिल गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। और मैं गुलामे गुलामाने अहमद, मैं गुलामे गुलामाने अहमद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, काबिले फ़ख्र है मौत मेरी, काबिले फ़ख्र है
मौत मेरी, काबिले रश्क है मेरा जीना, काबिले फख्र है मौत मेरी, काबिले फख्र है मेरा जीना, मेरे दिल में है याद-ए मोहम्मद, और मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, ना खुदा कश्ती चलाने वाले को कहते हैं कि ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफीना, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में है याद-ए मोहम्मद। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत गर्मजोशी से आपने नात सुनाई। अच्छा ख्वाजा वसीम साहब, गर्मजोशी हमें इतनी होती है जब रमज़ान शुरू होते हैं तो पहला रोज़ा, अभी चांद रात ही होती है तो एक दूसरे को मुबारकबादें, और जो गर्मजोशी हम मुसलमानों में होती है, आहिस्ते आहिस्ते अब ये जो अशरा हमारा मगफिरत का आ गया है, आगे हमने जहन्नुम से भी निजात लेनी है, यहाँ आके हम लोग के हौसले क्यों पस्त पड़ जाते हैं? मतलब जो गर्मजोशी अब हम में होनी चाहिए, मतलब वो मज़ीद बढ़ जानी चाहिए कि ज़्यादा आ जानी चाहिए, वो हम अब रिवर्स की तरफ रिवर्स गियर लगा देते हैं। असल में इसका सिलसिला ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहना चाहता हूँ, और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे पहले हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमें ये शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ने हमें रमज़ान में ज़िंदा रखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया जब रजब का चाँद देखो तो दुआ मांगो कि ए अल्लाह हमें रजब में, शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। अब जो शख्स रजब से दुआ मांग के चल रहा है तो उसके जज्बे में कमी नहीं हो रही। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारा जो रमज़ान की तैयारी है, प्रिपरेशन है हमारी, वो हमने रजब से करनी है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रजब का चाँद देखो तो अपने दिल में अल्लाह का जिक्र का बीज बोलो। जब अल्लाह के जिक्र का बीज बोओगे तो क्या होगा कि आपके अंदर तकवा पैदा होना शुरू होगा, आपका रुख जो है रुजू इल्लाह की तरफ आप जाएंगे। सेकंड चीज़ क्या है, जब आप शाबान में पहुँचेंगे तो अपने उस बीज को जो आपने अल्लाह के जिक्र का बोया था उसकी आबियारी कर लो। उसकी आबियारी कैसे करोगे? इस्तग़फ़ार से, आंसुओं से। जब रमज़ान में आप दाखिल होगे तो आपका दिल खुशबाश होगा, आपका दिल जो है वो अल्लाह के ज़िक्र से जारी होगा। वो जो अल्लाह ने ईमान की, तकवे की बात की है वो रजब से चल रही है। कि अगर आप रजब से अपना मामला लेके चल रहे हैं तो आपको रमज़ान की जो लज्जतें हैं, हलावतें हैं, मिठास है, वो आपका मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या होता है कि हमने जो है वो रजब में और शाबान में अगर हमने बिलफर्ज नहीं किया, अपना जिक्र जारी नहीं किया, तो इनिशियल डेज में जब रमज़ान शुरू होता है तो हमें जज्बा ज़्यादा होता है, जैसे आपका सवाल है, और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता डाउनफॉल की तरफ चले जाते हैं। तो होता क्या है कि हम दुनिया की तरफ इसलिए चले जाते हैं कि हमारा जो कल्ब है वो ज़िक्र इलाही से जारी नहीं है। जब हमारा कल्ब अल्लाह के ज़िक्र से जारी होगा तो हमें रमज़ान में अपनी इबादत करने का मज़ा ज़्यादा आएगा। अभी अगर कोई भी शख्स अगर अपने आप को ये समझ रहा है कि मैं डाउनफॉल की तरफ जा रहा हूँ, जज्बा मेरा कम हो गया है, नमाज़ें कम हो गई है, रोज़ा में कम रख पा रहा हूँ, तो वो दो चीज़ों का ख्याल कर ले। नंबर एक, अपनी खुराक का ख्याल करे कि वो अपनी खुराक में जो इस्तेमाल कर रहा है, इफ्तार और सहर में क्या खा रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खा रहा है और अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहा। अगर मुरगन ग़िज़ाएँ आप खा रहे हैं और अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे
तो वो क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी जो है वो स्लो डाउन हो रही है। सही। जब आप रमज़ान में आप आते हैं तो क्या होता है कि आपको तकवा इख्तियार करने के लिए वो चंद चीज़ें आपको खानी है जिससे आपकी रूहानियत में इजाफा हो। बेशक। रूहानियत में इजाफे के लिए रोज़ा सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। लेकिन हम चूँकि क्या करते हैं कि जब हमारी इफ्तारी होती है, आप देखते हैं जब इफ्तारी के दस्तरखान होते हैं उस पर इतनी मुरागन ग़िज़ाएँ होती हैं कि वो हम सिर्फ वही खाते हैं। तो जब वो खाते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो ऑक्सीजन है, हमारी जो 90% जो ऑक्सीजन है, प्योर ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे ब्रेन में होती है। सही। अच्छा, जब हम ये इस्तेमाल करते हैं, मुरागन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं तो हमें नुकसान क्या होता है, जो हमारी ऑक्सीजन है वो मैदे के पास आ जाती है और उसको मेटाबोलाइज करती है। उसको मेटाबोलाइज करने के लिए जब वो वहाँ आती है ऑक्सीजन हमारे मैदे में, तो हमारा जो ब्रेन है वो सोने लगता है और हमें सुस्ती और काहली आ जाती है। तो हमें अपनी ग़िज़ा का ख्याल करना ज़रूरी है, हमें अपनी फ्रेशनेस का ख्याल करना ज़रूरी है। सेकंड चीज़ ये है कि अगर अभी तक 16वें रोज़े तक हम पहुँच गए हैं और अगर अभी तक हमारा कल्ब जारी नहीं हो रहा तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस माह में अपनी जन्नत लाजमी ले लें, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रमज़ान पाया और उसने जन्नत ना पाई तो बदबख्त है वो शख्स। सही। तो बेशक। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कभी बद्दुआ नहीं देते, लेकिन 3 लोगों के लिए उन्होंने बद्दुआ पे आमीन कहा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ फरमाई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन कहा। उसमें से एक चीज़ ये है कि जिसने रमज़ान पाया और अपनी मग़फ़िरत नहीं कराई, बख्शिश नहीं कराई, तो उसके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। चलिए ठीक है, इसमें हम आगे बात करते हैं। हमारे साथ जो है ना सैयद सजाद अली शाह मौजूद हैं। तां खां सोनी नात बुधंदासीं। बिस्मिल्लाह कयो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरुद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिंदा जग परवाना है यारो, जिंदा जग परवाना है। बाबा ए वो ज़हरा दा हसनैन दनाना है। बाबा ए वो ज़हरा दा हसनैन दनाना है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जॾहिं मुल्क मदीने खां वापस महबूब रवाना थियासीं, सरदार परोई वेठासीं। जॾहिं मुल्क मदीने खां वापस महबूब रवाना थियासीं, सरदार परोई वेठासीं। हुयो दिल में इरादो न मोटी वञा, पर यार यको न रहासीं, सरदार परोई वेठासीं, सरदार परोई वेठासीं। अखिड़िन खां रोज़ो जो दूर थियो, तबे साह मुझे में हुजूर होयो। अखिड़िन खां रोज़ो जो दूर थियो, तबे साह मुझे में हुजूर होयो। पयो तन मन तड़पे दिल भर लए, पयो तड़पे पयो तन मन तड़पे दिल भर लए। सर घट वनी यार मुआसी,
सरदार परोई वेठासी जॾहिं मुल्क मदीने खां वापस महबूब रवाना थियासी सरदार परोई वेठासी सरदार परोई वेठासी न की हाल कयो न अवाल कयो ईअं ॾींहड़ा बि वेड़ा गुज़री होया ज़ख़्म अंदर में जाम मिठा होया ज़ख़्म अंदर में जाम मिठा तोसां सूर सली न सघियासीं सरदार परोई वेठासी जॾहिं मुल्क मदीने खां वापस महबूब रवाना थियासीं सरदार परोई वेठासी सुभान अल्लाह ज़बरदस्त माशाल्लाह ॾाढी ज़बरदस्त जी नाज़रीन नंढी साई ते हलंदासीं साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु जुड़ियल हूंदासीं बरकत रमज़ान में साई वठो जी नाज़रीन नंढी साई खां पोइ वरी बरकत रमज़ान में तव्हां सां हिकु भेरो ॿीहर गॾु आहियूं ऐं ब्रेक में जिन महिमाननि पाण खे जॉइन कयो आहे हुनजो तारुफ़ कराईंदी हलां पाण सां हाफ़िज़ आयान आहिनि ऐं जेको आकिफ़ अली पाण खे जॉइन कयो आहे वेलकम करते हैं आपको अपने शो में ॿियो जेको आहे सो उमैर महमूद भी पाण खे जॉइन कयो आहे अस्सलाम वालेकुम उमैर वेलकम करते हैं आपको अपने शो में सोणी हिकिड़ी तव्हांखे नात ॿुधाईंदासीं हाफ़िज़ खां उन खां पोइ वरी अॻिते था हलूं जी हाफ़िज़ बिस्मिल्लाह कीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लजपाल नबी मेरे दे दादी दवा देना लजपाल नबी मेरे दे दादी दवा देना जदो वक्त नज़ावे जदो वक्त नज़ावे दामंदी हवा देना और मैं नात तेरी पढ़दा मैं जिक्र तेरा कहना मैं नात तेरी पढ़दा मैं जिक्र तेरा कहना इस जिक्र दी बरकत नाल इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना लजपाल नबी मेरे दे दादी दवा देना मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी कर ले इमदाद मेरी कर ले आ जाना रसूल अल्लाह इमदाद मेरी कर ले आ जाना रसूल अल्लाह लजपाल नबी मेरे दे दादी दवा देना सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब जी नाज़रीन आकिफ़ अली भी पाण सां गॾु आहिनि उन्हनि खां बि हिकिड़ी सोणी नात ॿुधंदासीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाफिज़ साहब ने एक माहौल बना दिया तो यही कलाम पेश करता हूँ मैं लजपाल नबी मेरे
नज़र आवे दामन दी हवा देना आका तेरी महफिल विच झोलियां बिछा बैठे आका तेरी महफिल विच झोलियां बिछा बैठे लाज रख ले बेलज पाला खाली ना उठा देना दिल रोंदा है मेरा दिल रोंदा है जान देने जदों लोकी मदीने नो दिल रोंदा है जान देने जदों लोकी मदीने नो हुण सानो विया आका दरबार बुला देना हुण सानो विया आका दरबार विखा देना। सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब। नाज़रीन पाण सां उमैर महमूद मौजूद आहिनि उन्हनि खां बि हिकिड़ी ख़ूबसूरत नात ॿुधंदासीं। जी उमैर बिस्मिल्लाह कीजिए। मौजूद आहिनि ओवैस अली सुमरो साहब उन्हनि खां जेको आहे सोहिणी हिकिड़ी नात ॿुधंदासीं। न हकीमन दे न तबीबन दे पहुँचायो पाक मदीने में बीमार चाकुन थी दुस हिते माथी दुस चाकु मदीने में बीमार चाकुन थी दुस हिते माथी दुस चाकु मदीने में हेडे होडे नखणो मूंखे हिते कोई इलाज न असर कंदो हाँ हेडे होडे नखणो मूंखे हिते कोई इलाज न असर कंदो खारायो सुकल मानिया जो हाँ माँ असल गैरा को मदीने में बीमार चाकुन थी दुस हिते माथी दुस चाको मदीने में मुखे मर्ज लगल आगे ब्यो को ही हकीम न मर्ज लगे सगंदा हाँ मुखे मर्ज लगल आगे ब्यो को ही हकीम न मर्ज लगे सगंदा मां फिक्र जो मारल गा मुझो लगंदो फिराक मदीने में बीमार चाको न थी दुस हिते माथी दुस चाको मदीने में न हकीमन दे न तबीबन दे पहुँचायो पाक मदीने में बीमार
वारो अचा कुन थींदस हिते मां थींदस चाकु मदीने में। सुभान अल्लाह वाक़ई में अल्लाह साईं तव्हांखे पुॼाईंदो ऐं जेको आहे सो चाक तव्हां उअं ई रहो। असांजी दुआ आहे तव्हांजे लाइ। जेको उमैर पाण सां गॾु आहिनि नाज़रीन उन्हनि खां नात ॿुधंदासीं। जी उमैर बिस्मिल्लाह कीजिए। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और सब फना हो जाएंगे काफी वलेकिन हश्र तक सब फना हो जाएंगे काफी वलेकिन हश्र तक। नात हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दिले हसन रह जाएगा। माशाल्लाह बहुत खूब और सुनाई आपने। जी नाज़रीन जेको आहे सो प्रोग्राम जेको पंहिंजो बरकत रमज़ान है वो पंहिंजी पुॼाणी ते पहुची रहियो आहे। आयल मेहमाननि जो जेको आहे सो थैंक्स कंदासीं। कासमी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हाफिज़ साहब आपका बहुत बहुत, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाणे वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं इन दुआ सां गॾु त जेको असुल रमज़ान जी रूह आहे, रोज़े जी रूह आहे, वो पाणे वठूं ऐं हिकिड़ा सुठा इंसान थी साबित थियूं। पंहिंजो बचका ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।